चलो बच्चों, let's read this question. The question says if mole fraction of the solvent in a solution decreases, then vapor pressure of solution increases. Option 2, boiling point decreases. Option 3, osmotic pressure increases. Option 4, all are correct. Right? The key concept for this question is, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वो हमारे पास बेसिकली हो जाएगा वेपर प्रेशर। अगर बात करते हैं हम लोग राउल्स लॉ की, राउल्स लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट partial vapor pressure of a solvent is directly proportional to the mole fraction of the solvent, right? अगर हमें देखना है क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट ए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए के। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इज बेसिकली इक्वल्स टू पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर जाएगा, तो उसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली सॉल्यूशन अगर है, ठीक, सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन का कुछ भी पार्शियल वेपर प्रेशर आ रहा है, वो किसके वजह से आ रहा है? सॉल्वेंट की वजह से। अगर सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो कम हो गया, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो गया यानी हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या होगा हमारे पास? उस केस में हमारे पास जो सॉलिड सॉल्यूट है, राइट, सॉल्यूट क्या है? वो नॉन वॉलेटाइल है, उसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, यानी हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ the solution will decrease significantly। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, राइट। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सी, जब भी हमारे पास हम लोग ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, हमारे पास जो बनने वाला सॉल्यूशन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किससे? वो बेसिकली ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वे प्योर सॉल्वेंट, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर। ठीक, अगर हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? तो उस केस में हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा, राइट। तो हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, राइट। ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। अगर बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस की, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमारे पास वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P is pi is basically equals to CRT। कंसंट्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू R इनटू T। ठीक, अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास इंक्रीज होंगे, और इस वजह से अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे तो पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल द